मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक कपल को जिसका नाम होता है हार्ली। हार्ली का बॉयफ्रेंड पहाड़ पर चढ़ रहा होता है और वह हार्ली से पहले चढ़ जाता है और वह हार्ली को ऊपर बुलाता है, लेकिन तभी उस पर कोई वार करता है और कोई उसे मार देता है और फिर ऊपर से धक्का दे देता है। ऊपर से गिरने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, जिससे यह सब देखकर हार्ली काफी ज्यादा इससे रोने लगती है और वो भी ऊपर से कूद जाती है। फिर हमें दिखाते हैं वह नीचे पड़ा हुआ है, उसके बगल में हार्ली रो रही है और हार्ली को कोई टांग पकड़ खींच कर ले जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं क्रिस को, जो कि गाड़ी से जा रहा होता है, लेकिन हाईवे पर जाम लगने की वजह से वह दूसरा रास्ता ले लेता है और उसे दूसरे रास्ते पर जाने के बाद एक गैस पंप मिलता है, जहाँ पर गैस पंप पर एक आदमी बैठा होता है और वह उससे रास्ता पूछता है। वो रास्ता बता देता है और वो उसी रास्ते से मैप को देखकर चला जाता है। कुछ दूर जाने पर क्रिस की एक्सीडेंट हो जाता है और वह एक कार से टकरा जाता है, पर किसी तरीके से वह जिंदा बच जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है 4 लोगों को, जिनका नाम होता है क्रिस, जेसी, फ्रांसिस, इवान, कार्ली। ये इतने लोग वहाँ पर होते हैं और वह सब गाड़ी खराब होने की वजह से वहाँ पर फंसे होते हैं। लेकिन क्रिस की गाड़ी ठोकने की वजह से सब प्लान बनाते हैं कि हम 4 गाड़ी को ढूंढने जाएंगे और इवान और फ्रांसिस गाड़ी को देखेंगे। तो 4 लोग वहाँ पर चले जाते हैं और 2 लोग वहाँ पर बैठ कर देख रहे होते हैं, लेकिन तभी इवान अचानक से गायब हो जाता है और फ्रांसिस से ढूंढने लगती है, लेकिन फ्रांसिस को तभी इवान का काटा हुआ कान मिलता है। यह देखकर फ्रांसिस काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है फ्रांसिस को भी किसी ने मार दिया है और फिर हमें दिखाते हैं कि वो 4 लोग कुछ दूर जाने पर आगे रास्ता बंद होता है और वहाँ पर डेथ का साइन लगा होता है। यह सब देखकर वो लोग दूसरे रास्ते से नीचे उतरते हैं और कुछ दूर जाने पर उन्हें एक घर मिलता है। क्रिस कहता है कि हमें घर के अंदर जाना चाहिए और वह दरवाज़ा खटखटाता है और वह वहाँ पर घर के अंदर जाता है, लेकिन घर के टेबल को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई है और यह तक गंदा घर होने की वजह से वो सब वहाँ पर रुकने की सोचते नहीं हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें मिल रही हैं। हमें दिखाते हैं कार्ली को कुछ एक बॉडी मिलती है जिसमें खाली हाथ होता है और क्रिस को कुछ डिब्बों में कुछ अजीब सी चीज़ें मिलती हैं। तभी वहाँ पर क्रिस देखता है वो लोग गाड़ी से आ रहा है और वो अंदर ही रुक जाता है। फिर हमें दिखाते हैं सब लोग घर के अंदर फंसे हुए हैं, जहाँ पर वो आदमखोर फ्रांसिस की लाश को लेकर आते हैं और उसे काटने लगते हैं। यह सब देख रहे होते हैं चारों अंदर लुके हुए घर के अंदर। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन आदमखोरों के सोने के बाद वह चारों आराम से उठते हैं और चुपचाप वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर कुंडी अटक जाती है और 3 लोगों को भागने के बाद क्रिस दरवाजा छोड़ देता है, जिसकी वजह से आवाज़ आती है और वो सब जग जाते हैं। फिर वो लोग भागते हुए जाते हैं और जंगल में भागने लगते हैं। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें गाड़ियों का एक समूह मिलता है जिसमें खूब सारी गाड़ियाँ होती हैं और वो वहाँ पर जाकर लुक जाते हैं। फिर वो आदमखोर वहाँ पर अपना ट्रक लेकर आ जाते हैं और उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। तभी क्रिस चारा बनकर भागता है, लेकिन क्रिस को खुद शूट कर देता है। फिर खाली का बॉयफ्रेंड वहाँ से भागता है और वो आदमखोर उसके पीछे चले जाते हैं, जिससे कि वो चारों उस आदमखोरों की ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ दूर जाने पर आगे रास्ता बंद होता है। फिर वो लोग जंगल में जाते हैं और एक टावर पर चढ़ जाते हैं। टावर पर जाने के बाद वो लोग आदमखोर टावर पर भी हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पेड़ पर कूदना पड़ता है और वो पेड़ पर कूद जाते हैं। पेड़ पर कूदने की वजह से बेचारी कार्ली की डेथ हो जाती है और 2 बचते हैं क्रिस और जेसी। क्रिस जैसे किसी तरीके से वहाँ से निकल जाते हैं और झरने के पीछे जाकर छुप जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह होने के बाद क्रिस और जेसी वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ एक रोड मिलती है और रोड पर उतरने से पहले ही जेसी को वो आदमखोर पकड़ लेता है और क्रिस वहाँ से कूद जाता है, जिसकी वजह से फिर वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और पुलिस वाले से मदद मांग रहा होता है। तभी वह आदमखोर पुलिस वाले को तीर से मार देता है और पुलिस वाले की डेथ हो जाती है। फिर वह आदमखोर क्रिस को ढूंढने लगता है, पर क्रिस जंगल में भाग जाता है और फिर आदमखोर पुलिस वाले की बॉडी को उठाकर अपने ट्रक में लोड करता है और उसे वहां से लेकर जाने लगता है। लेकिन हमें दिखाते हैं कि क्रिस उसी गाड़ी के नीचे चुपचाप लेटा हुआ है और वो गाड़ी पे लटक रहता है और हमें दिखाते हैं कि जैसे को वो लोग पकड़ कर वहाँ पर बांध के रखे हुए हैं और हमें फिर दिखाया जाता है कि पुलिस वाले को वह आदमखोर अपने घर पर ले आता है और उसे निकाल कर गाड़ी से घर में लाने लगता है। तभी क्रिस प्लान बनाता है और उनके घर के दरवाजे पर आग लगा लेता है। तब सभी आदमखोर घर के दरवाजे को देखने के लिए आगे आते हैं और तभी क्रिस गाड़ी को स्टार्ट करता है और उन 2 लोगों को ठोक देता है। फिर ये क्रिस घर के अंदर आता है और उन्हें मारने लगता है। वह एक आदमखोर को जान से मार देता है और जान से मारने के बाद फिर दूसरे को भी मार देता है और फिर क्रिस के हाथ खोलने लगता है। फिर वह जैसी के हाथ खोल रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमखोर आ जाता है और वह क्रिस पर हमला कर देता है, जिससे ही क्रिस उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, पर
क्रिस की गन काम नहीं आती है। फिर हमें दिखाते हैं जेसी अपने हाथ खोलकर उसे तीर से शूट कर देती है और तीर सीधा जाकर उस आदमखोर के सर में लगता है, जिसकी वजह से आदमखोर की डेथ तुरंत हो जाती है और वह आदमखोर मर जाता है। फिर उस आदमखोर के कुछ ब्रदर्स भी होते हैं जो एक एक करके आने लगते हैं और क्रिस और जेसी उनसे फाइट करते हैं। एक आदमखोर को क्रिस अपनी उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पकड़ने के बाद जेसी उसे कुल्हाड़ी से मार देती है, जिसकी वजह से एक आदमखोर और मर जाता है। और फिर वो लोग घर के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि सभी आदमखोर किसी तरीके से जिंदा बच गए हैं और वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं। लेकिन हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर क्रिस गाड़ी के टैंक पर एक गोली मारता है, जिसकी वजह से गाड़ी की ब्लास्ट हो जाती है और सभी आदमखोर वहाँ पर मर जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्रिस अपनी गाड़ी से और जेसी को लेकर वहाँ से जाने लगा और वो लोग सीधा उसी गैस पंप पे जाते हैं जहाँ पर क्रिस को नक्शा मिला होता है। वो गैस पंप पे जाता है और नक्शे को उखाड़ कर वापस रख लेता है और फिर वहाँ से वो चले जाता है। वो ऐसा इस वजह से करता है क्योंकि दोबारा कोई आकर वहाँ पर ना फंसे। और फिर हमें दिखाया जाता है जिस पुलिस वाले की डेथ हुई थी उसे ढूंढने एक और पुलिस वाला आता है और वो उसी ब्लास्ट वाली जगह पर आता है जहाँ पर जेसी और क्रिस फंसे होते हैं। वो सब पुलिस वाले आता है और वो सब अपनी आंखें से देखता है, लेकिन तभी पीछे से एक बचा उसमें से एक आदमखोर बच जाता है और वह पुलिस वाले को कुल्हाड़ी से मार देता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।